नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। ऐसे 4 टाइप्स के प्रश्न जो कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। इस तरह के जो 4 प्रकार के आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको कंपटीशन के अंदर उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो होता है, सबसे फर्स्ट वाला जो प्रश्न होता है, वो इस तरह से पूछ सकता है कि किसी सांकेतिक भाषा में सोनाल को URRFR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CHEAT को क्या लिखा जाएगा। इस तरह के सवाल हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। इसमें संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका सेम वही होता है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करना होता है, इसमें क्या कह रही है कि सोनाल को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर जो जिसमें लिखा हुआ है वो लिखेंगे। यहाँ पर ये SONAL, सोनाल को किस में लिख रहा है, ये URRFR इस रूप में लिख रहा है। वो इस रूप में वो इसको लिख रहा है। तो इसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन सा तरीका लग रहा है, और ये कह रहा है कि उसी भाषा में CHEAT को क्या लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे इसमें कौन सा तरीका लग रहा है। तो इसमें देखेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि वर्णमाला में जो उसके सीरियल नंबर होते हैं वो आपको याद करना है कि A का सीरियल 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। इस तरह से आप उनको याद में रखना है। जो S है, S का सीरियल नंबर क्या है, 19। O का सीरियल नंबर है 15, N का सीरियल नंबर है 14, A का 1 और L का 12। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब इसमें क्या है, इसका जो सीरियल नंबर है U का वो है 21, R का 18, R का 18, F का 6 और R के 18। ये सीरियल नंबर है। इनके ऊपर ही सवाल हल होता है। सीरियल नंबर अगर ध्यान नहीं है आपको तो सवाल हल नहीं कर पाओगे। अब इसमें देखते हैं S, नीचे U है। S का सीरियल नंबर 19 है, U का 21। 19 में ऐसा क्या जोड़ा इसने, जो 21 आ गया। 19 में अगर आप यहाँ पर 2 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 21। आगे क्या है, 15, O का सीरियल नंबर 15 है, R का 18 है। तो 18 में इसने ऐसा क्या जोड़ा, वो 15 में इसको ऐसा क्या जोड़ा कि 18 आ गया। इसमें 15 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 18 आ जाते हैं। आगे है N का सीरियल नंबर 14 है, R का सीरियल नंबर 18 है। तो अगर 14 में आप यहाँ पर 4 जोड़ते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 18। A का सीरियल नंबर 1 है, और अगर इसमें 5 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 6, F आ जाता है। L का सीरियल नंबर 12 होता है, अगर इसमें 6 जोड़ता हूँ मैं तो कितने आ जाते हैं, 6, 12 6 18, यानी कि R आ जाता है। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्रम वाइज जुड़ रहे हैं, 2 3 4 5 6 क्रम वाइज इसमें, जैसे इनके सीरियल नंबर में 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ेंगे तो वो संख्या आपकी यहाँ पर आ रही है। वही तरीका आपको यहाँ पर लगाना है। जो तरीका इसमें लग रहा है वही तरीका इसमें लगेगा। इसका सीरियल नंबर क्या है, C का 3 है, H का 8 है, E का 5 है, A का 1 है और T का 20 है। जो तरीका इसमें लग रहा है वही तरीका इसमें लगाएंगे। तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 आ गया। 5 पे कौन सा आता है, E आता है, क्योंकि E का सीरियल नंबर 5 होता है। H में 3 जोड़ेंगे, यानी कि 8 में 3 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 11। 11 पर कौन सा आता है, अक्षर K आता है, क्योंकि K का सीरियल नंबर 11 होता है। इसी तरह इसमें 4 जोड़ेंगे तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 9।
9 में कौन सा अक्षर आता है? आई। तो आई का सीरियल नंबर 9 होता है। इसी तरह इसमें 5 जोड़ेंगे तो 1 में 5 हो गए तो 6 पर कौन सा अक्षर आता है? एफ। 6 पर अक्षर आता है। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 20 और 6 कितने हो गए? 26। तो 26 पे कौन सा अक्षर आता है? जेड। इसका सीरियल नंबर जेड। तो इसका जो उत्तर होगा कि CHEAT को क्या लिखा जाएगा? इसको ये लिखा जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? EKIFZ। इसमें देखो EKIFZ कौन सा है? EKIFZ इसका सही उत्तर ये होगा। इस तरह से इन सवालों को हल किया जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं किस तरह का आता है। अगले सवाल में क्या है कि कभी कभी सवाल में संख्या देखकर और चिन्ह से इंगित करवा के फिर संख्या को चिन्ह में कन्वर्ट करवाता है और फिर पूछता है कि संख्या को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें क्या सवाल है कि एक निश्चित कूट भाषा में 5, 9, 3, 4, 6 को इस सिंबल से इंगित किया जाता है तथा 8, 1, 7, 3 को इस सिंबल से इंगित किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में 9, 8, 6, 5 को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका भी वही तरीका है। सबसे पहले जो यानी कि यहाँ पर ये है 5, 9, 3, 4, 6। इसको कौन सी भाषा में लिख रहा है ये? इसको इस रूप में लिख रहा है ये AD प्रतिशत F, इस रूप में लिख रहा है। अगला है ये 8, 1, 7, 3, इसको किस रूप में लिख रहा है ये? इसको लिख रहा है ये HB तो आगे क्या कह रहा है? तो उसी कूट भाषा में 9, 8, 6, 5 को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसमें देखते हैं चिन्ह वाले सवालों में क्या होता है, इसी में से इनको ढूंढना होता है। इसमें देखते हैं 9 कहाँ है? इसके अंदर 9 ये 9 को किस रूप में लिख रहा है ये? A के रूप में। तो 9 का तो सिंबल क्या आ गया? A। आगे क्या है? 8 इसमें देखते हैं 8 कहाँ है? 8 ये रहा। 8 को किस चिन्ह से इंगित कर रहा है? H से, तो H आ गया। यहाँ 6 है तो 6 देखते हैं इसमें कहाँ है? 6 ये रहा। 6 को किस से इंगित कर रहा है ये? F से, तो ये F यहाँ आ गया। अब देखते हैं यहाँ 5 है तो 5 देखते हैं इसमें कहाँ है? 5 ये रहा। 5 को किस इंगित कर रहा है? इस सिंबल से इंगित कर रहा है। ओके, अब इसका उत्तर यही इसी में से देख के ढूंढना होता है। तो इसको किस चीज़ से इंगित कर रहा है ये? इस चीज़ से इंगित कर रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ये होगा AHF। इसका पहला उत्तर ये सही होगा। यानी कि इस सिंबल वाले जो पर्सन होते हैं उनमें इसी में से देख के उनको समझना होता है कि कौन सी चीज़ को कौन क्या इंगित कर रहा है और उसी में से आपको देख के ढूंढना होगा। ओके दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं किस तरह का सवाल आता है। अगला सवाल इस तरह का, जो सवाल मैंने आपको बता रहा हूँ मैं उससे इसी तरह के सवाल आते हैं। इसमें सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है लेकिन तरीका सेम यही होता है। अगला जो सवाल है इस तरह का सवाल आ सकता है इसमें, और आते भी बहुत हैं क्योंकि कई कंपटीशन एग्जामों में, रेलवे में कई में ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं। और चलो इस सवाल को देखते हैं। यदि RUSH को कूट भाषा में 66 लिखा जाए तो JANU को कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करना होगा? इसमें क्या कह रहा है ये? RUSH को क्या लिख रहा है ये? 63। ओके, अब यहाँ देखते हैं 63 संख्या में आ रही है। तो संख्या में आ रही है तो आपको इसके सीरियल नंबर याद होने चाहिए। R का सीरियल नंबर क्या है? R 18 है। U का सीरियल नंबर है 21। S का सीरियल नंबर क्या है? 19। और H का सीरियल नंबर क्या है? 8। अब देखते हैं 66 आ रहा है तो 66 कैसे आ रहा है? इनको जोड़ते हैं। इनको जोड़ेंगे तो देखते हैं कितनी आती है। 8, 9 और 8
17, एक 18, 18 8 26, 26 का छक्का असल की 2। ओके, 1 2 2 1 2 3 और 1 4 4 2 6, यानी कि इनका जो योग आ रहा है वो 66 आ रहा है। तो सवाल में इसका योग दे रहा है 66, यानी 66 लिखा जाए। तो ये बोल रहा है कि जानू को किस रूप में लिखा जाएगा, यानी कि JANU। तो इनका सीरियल नंबर आपको पता होना चाहिए। जे का सीरियल नंबर क्या है 10, ए का सीरियल नंबर क्या है 1, एन का सीरियल नंबर क्या है 14 और यू का सीरियल नंबर क्या है 21। अब इनका जब योग करेंगे तो योग कितना आएगा वही हमारा उत्तर होगा, यानी कि 1 4 5 1 6 आ गया, 2 और 1 3 3 और 1 4 4। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 46। ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो तरीका सेम यही है, संख्या इसमें चेंज हो सकती है लेकिन आपको तरीका ध्यान रखना है। संख्या चाहे कैसी भी आओ, तरीका अगर आपको आता है तो आप सवाल को चुटकी मार कर दोगे। ओके सर, तो अगला सवाल देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो अगला सवाल ये है कि इसमें क्रॉस वाला सिस्टम कभी कभी पूछ लेता है और पूछते भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, इसका क्रॉस वाला सिस्टम क्या है, इसमें देखते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में EMPTY को NFOZU से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में KITES को कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो वही तरीका है, आपको क्या करना है, सबसे पहले EMPTY लिख दिया। इसके को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है NFOZU। अब आपको ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में KITES। अब आपको ये देखना है कि ये जो अक्षर हैं इनसे ये अक्षर कैसे आए, जब भी तो वो तरीका यहाँ पर लगाएंगे। तो ये यहाँ देखते हैं क्रॉस वाला सिस्टम दिख रहा है आपको, यानी कि अगर ई में मैं 1 जोड़ देता हूँ तो एफ आ जाता है, एम में अगर 1 जोड़ देता हूँ तो एन आ जाता है। क्रॉस वाला सिस्टम हो गया, इसमें 1 जोड़ दिया तो एफ आ गया, इस एम में 1 जोड़ा तो एन आ गया। यहाँ देखते हैं PO, मतलब पी में अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो ओ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ओ का सीरियल नंबर 15 होता है और पी का 16 होता है, तो 16 में से 1 घटा दिया तो 15, यानी कि ओ आ गया। आगे से देखते हैं इसका इसमें क्रॉस वाला सिस्टम लग रहा है। अगर टी में मैं 1 जोड़ देता हूँ तो यू आ जाता है, वाई में अगर 1 जोड़ देता हूँ तो जेड आ जाता है, यानी कि इसमें क्रॉस वाला सिस्टम लग रहा है। तो क्रॉस वाले सिस्टम में इस तरह से जो या तो जुड़ेगा या फिर घटेगा या फिर गुणा होगा या फिर भाग होगा, यही तरीके होते हैं। इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग ही होते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत सवाल हल हो जाएगा। तो इसी तरह से अब आपको यहाँ यही तरीका आपको यहाँ पर लगाना है कि इसमें के में 1 जोड़ूंगा, क्रॉस वाला सिस्टम, तो इसमें भी क्रॉस वाला सिस्टम ही लगाएंगे। के में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा L, और I में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा J। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 अब 20 वाली संख्या में क्या हो रहा है, घट रहा है 1, तो T में 1 घटाऊंगा मैं, T में 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा H। इसी में क्रॉस वाला सिस्टम लगेगा, ऐसे ऐसे। तो अगर E में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया F, S में 1 जोड़ दिया तो आ गया T। तो जो तरीका आप इसमें लगाओ वही तरीका इसमें लगना चाहिए। तो इसका जो KITES को किस रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा JLSTF। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, JLSTF। ये पहला ऑप्शन।
इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पुटअप किए जाते हैं और इसमें तरीका सेम होता है। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था कि किस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हो और इस वर्ण वर्ण के सीरियल नंबर कैसे याद कर सकते हैं, ये तरीका मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखना एक बार। तो इसमें कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग पर सवाल पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी इन सवालों में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लग रहा हो और तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।